काजल मैंने आपका गिफ्ट काजल आपका गिफ्ट मैंने पहुंचा दिया एंड डॉक्टर को दे दिया। थैंक यू काजल। आप है ना एज अ रोड मैन को आने वाले लोगों के बारे में हाँ आप बताइए, आप सबको बताइए। चलिए हाँ पहले कर लो ना, टाइम पे चलेगा। आर्टिस्ट हैं लुक सेंटर। यस चलिए थैंक यू। एक मिनट सर, एक मिनट बाबा ये साइड में रखिए, सेंटर मत बोलना। बाकी लोग बोले रेडी आइए सर, सर आ जाइए। म्यूजिक बंद करो। अरे अजय जी साउंड बंद करो पीछे। आ जाइए आइए मैं सर आ जाइए। चलो भाई कट करो, आगे चलो, कट करो आगे। सर भी कौन सा ये रूम? ये रूम सर तू जा। चेयर वाले भी हाँ यही लगवा दो पहले, एक और आ जाएगी इस तरफ। Hey, hi, how are you? Long time, eh? How are you, bud? अरे कहाँ है वो डॉक्टर? किधर है? संतोष जी आइए। संतोष सर, संतोष जी आइए। आइए सर, आइए आइए आइए। बहुत बहुत मुबारक हो सर, बहुत बहुत मुबारक हो। Okay. That's nice. तो ये तो सेंटर में ही भी है। सेंटर एक ज़माना था जब यहाँ रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, अब तुम्हारी रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। Yes. Already going on. Cool. Okay. That's very nice. Thank you, sir. Okay, Bob. Thank you. Thank you. धन्यवाद। Thank you. आइए आप बैठिए। Thank you. आइए आओ चलो। अरे अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। Look at this camera. All of it. अभी हम आप अपनी थैंक यू आइए। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। थोड़ा इस तरफ सेंटर। अजय एसी का क्या है, गर्मी बहुत हो रही है। हाँ वही वाली। जी एंड ये हमारे एक्यूपंक्चर काउंसिल जिसका आज हमारा ये क्लिनिक आप देख रहे हैं उसके चेयरमैन हैं। सो आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है एक्यूपंक्चर के बारे में एक बार पूछ सकते हैं।
सर कैसा लगता है आपको? आप इस क्लिनिक के बारे में बताएं, क्लिनिक की हाईलाइट क्या है? नया क्लिनिक एक्यूपंक्चर जैसे आपको पता है इंडिया में बहुत सालों से प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन रिकॉग्निशन नहीं था, इसलिए लोग अपनी ताकत से प्रैक्टिस कर रहे थे। आज वेस्ट बंगाल और दूसरा है महाराष्ट्र, खाली 2 ही स्टेट है जहाँ एक्यूपंक्चर हिंदुस्तान में रिकॉग्नाइज्ड है। महाराष्ट्र को रिकॉग्निशन 2015 में मिला, लेकिन आज हम लोग काफ़ी आगे निकल गए हैं। एक्यूपंक्चर को इस्टेब्लिश कर दिया है, रिकॉग्निशन कर दिया है, और इस साल से हम लोग कम से कम 10 कॉलेजेस इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र चालू कर रहे हैं बच्चों को सिखाने के लिए, जिसके वजह से आगे चल के महाराष्ट्र में आपको सब क्वालिफाइड और ऑथेंटिक एक्यूपंक्चर प्रैक्टिशनर्स मिलेंगे। अभी आई एम वेरी प्राउड कि पांडे साहब ने जैसे क्लिनिक चालू किया, मैं चाहता हूँ हर एक गली में एक होना चाहिए, तभी एक्यूपंक्चर को उसकी रियल वैल्यू पब्लिक को पता चलेगा। एक्यूपंक्चर की पोटेंशियल बहुत उंडी है, लेकिन पब्लिक को पता नहीं कि इसकी क्या ताकत है। तो हम चाहते हैं कि और यंग लोग ऐसे हिम्मत करके आगे आवे और लोगों की सेवा करे और एक्यूपंक्चर का फ़ायदा सबको दिया जावे। सर क्या लगता है ये गल्फ के अंदर सबसे ज़्यादा होता है एक्यूपंक्चर जो है? वी कैन प्राउडली से कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये अच्छी इनिशिएटिव ली और ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे शोल्डर पे दे दी 2015 में, और 2019 में काउंसिल बना दी। तो एक्यूपंक्चर काउंसिल है आज हमारी, जिसके वजह से ऑथेंटिक एक्यूपंक्चर नॉलेज वगैरह आपको मिलेगा। और आज 3 साल तो कोविड में निकल गया, इसके बावजूद भी इतने चैलेंजेस होने के बाद जो स्वप्न था कॉलेजेस का आज हकीकत में बदल रहा है। और हम चाहते हैं दूसरे 5 साल के अंदर एक्यूपंक्चर सारे हिंदुस्तान में रिकॉग्निशन हो जाएगी और महाराष्ट्र विल बी द लीडर। सर इसके अंदर पेशेंट्स को क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे? एक्यूपंक्चर जैसे हमें दूसरी थेरेपीज़ है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, ऐसे बहुत से डिजीज़ में काम करते हैं, लेकिन हर एक थेरेपी की खुद की एक ताकत होती है। एक्यूपंक्चर की ताकत है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। मस्कुलोस्केलेटल का मतलब जैसे कि ऑर्थोपेडिक, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलोसिस, आर्थराइटिस, सेम वे न्यूरोलॉजी में पैरालिसिस, माइग्रेन, वर्टिगो, सेम वे गायनेक में डिलीवरी के टाइम। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसकी सही ताकत है मस्कुलोस्केलेटल एंड न्यूरोलॉजी में, जो हमारे देश में एक पूरी रेवोल्यूशन लेके आएगी। एलोपैथी के साथ मिलकर अगर हम साथ में करेंगे, एलोपैथी, फिजियोथेरेपी एंड एक्यूपंक्चर, ये तीनों की कॉम्बिनेशन हमारे देश के लिए एक डिफरेंट ही चैप्टर चालू हो जाएगा, जो आप बहुत जल्दी देख लेंगे। संतोष जी, इस क्लिनिक में किस तरह की फैसिलिटीज और क्या-क्या ट्रीटमेंट यहाँ पे होने वाले हैं? जी, सो एक्चुअली ये एक तरह से एक्यूपंक्चर अलॉन्ग विथ सिस्टमिक नेचुरोपैथी सेंटर है हमारा। तो इसमें हम लोग एक्यूपंक्चर, कोलोन हाइड्रोथेरेपी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसके साथ साथ कुछ और न्यू पद्धतियां हैं जो पेन मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी है। एक्यूट पेन मैनेजमेंट और इन्फ्लेमेशन के जितने डिसऑर्डर्स होते हैं उसके लिए बहुत अच्छी हैं, तो उसमें क्रायो एड ऑन होगा। और BCR बहुत ही एक टेक्निक है जिसको हम एक्यूपंक्चर ही बोल सकते हैं, लेकिन एक्यूपंक्चर को पढ़ने के बाद उसमें कुछ और एडवांसमेंट आया है, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल सेल्स रेगुलेटर थेरेपी। So that is on the base of acupuncture but little advanced because that is working on nanotechnology। और उसके साथ साथ वो AI अभी आप सुन रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा नाम हो रहा है, तो दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड थेरेपी एंड इट इज़ वर्किंग वेरी नाइसली फॉर द पेन मैनेजमेंट एंड पैरालिसिस, जैसा कि सर ने बताया। सर यहाँ पर कितने बेड्स हैं और कितने पेशेंट्स को देख सकते हैं? सो एक्चुअली जो एक्टिव बेड्स हैं वो 7 से 8 पेशेंट एक्यूपंक्चर के ट्रीटमेंट के लिए एट ए टाइम हम लोग लेंगे। उसके साथ साथ चूँकि ये ऐसा क्लिनिक है जहाँ पे कुछ हर तरह के लोग आने वाले हैं, तो उसके साथ कुछ को बहुत ही मतलब प्राइवेसी चाहिए होती है, तो उसके लिए 7 से 8 पेशेंट्स हम लोग लेते हैं। कुछ को सेमी प्राइवेसी, जिसको मतलब कोई मायने मतलब बोलते हैं जिस तरह से कि आपको माइंड नहीं करोगे, तो उसमें 7 से 10 पेशेंट और हम लोग लेने वाले हैं। सो करीब 10 पेशेंट से ज़्यादा एक्यूपंक्चर के एट ए टाइम। उसके बाद हाइड्रोजन, कोलोन, BCR, ये सारी जो चिकित्साएं मिला के 15 से 20 पेशेंट एट ए टाइम लेंगे और 1 घंटे में उनका ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा। संतोष जी, ये नाम जो रखा है आपने
रिजुआ। सो रिजुआ नाम जो है, रिजुआ नाम से ही आपको पता चलेगा कि ये कहीं ना कहीं रिजुनेशन की बात करता है। सो हमारी जो कोशिश है वो मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सबको एक साथ मिल करके आपके तन, मन और आत्मिक जो व्यवस्था है ट्रीटमेंट की, उसको एक साथ लेके चलना है। इसका जो टैगलाइन है वो है रीसेट, रीबूट एंड रिजुनेट। सो पूरी तरह से आपको एनर्जाइज करेगा, रीसेट करेगा और रीबूट करेगा टू जंप डाउन इनटू दिस यूनिवर्स। और कहाँ ब्रांचेज हैं? सो अभी हमारे ब्रांचेस में एक सेंटा क्रूज का ब्रांच है हमारा, एक दादर का ब्रांच है हमारा, एक यहाँ है और एक पवई में भी है जो किसी के साथ मिलकर हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आम आदमी के जेब पे क्या खर्च है, क्या कॉस्ट आता है, उसके बारे में कुछ? सो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एक्चुअली। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि आम आदमी के जो जेब पे खर्च आता है डिपेंड है कि आपका किस तरह से चिकित्सा आपको चाहिए। एक जैसे हम लोग बीएमसी हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, एक हम लोग जसलोक की बात करते हैं, एक हम लोग और बड़े बड़े जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उनकी बात करते हैं। तो कंपैरेटिवली हम लोग उसमें बहुत कुछ ऐसा रखना चाहते हैं कि किस तरह की चिकित्सा आपको चल सकती है। ओपनली अगर एक्यूपंक्चर किया जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा महंगा नहीं है। अंदर आपके जो पॉकेट की जो एनर्जी है उसके साथ साथ बहुत कुछ बैलेंस किया जाता है इसके अंदर। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ, मैं आज यहाँ आके, और संतोष पांडे जी ने मुझे इनवाइट किया। मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मैं उनकी पेशेंट हूँ। मैंने ये सब का अनुभव ले रही हूँ मैं, ऐसे नहीं कि मैं, और मुझे काफ़ी फ़र्क आया है ये सब करके। मुझे इतना कहना है कि डॉक्टर पांडे हैज़ अ वेरी स्पिरिचुअल साइड, और ये एक हीलिंग मेथड भी है। तो आप जब वो एनर्जीज़, ये साइंस एंड स्पिरिचुअलिज्म, इसका एक संगम इधर है। यहाँ आपके हेड से टो तक सब पेन मैनेज होते हैं, और नॉट ओनली पेन मैनेजमेंट, देयर इज़ अनदर साइड विच इज़ अ ब्यूटी साइड ऑल्सो टू दिस ट्रीटमेंट। एंड आजकल के बोटॉक्स और फिलर्स के ज़माने में ये नेचुरल ट्रीटमेंट्स बहुत, ये एक्यूपंक्चर से बहुत चीज़ें करते हैं, वही इफ़ेक्ट्स देते हैं एक्यूपंक्चर से। And I really wish lot of blessings and wishes for Rijua. Thank you, ma'am. Thank you. Hi, thank you. Namaskar, happy Diwali. अरे पांडे जी, how without you? Thank you so much. Congratulations. Happy Diwali. आपको भी। हाँ, आपकी सुंदरता का राज। थैंक यू। क्या बोलूँ? मुझे बहुत प्राइड फील हो रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि डॉक्टर साहब एक इतने अच्छे इंसान हैं, और इतना अपने ये उनके लिए काम नहीं है जैसे श्रद्धा है इनके लिए। तो ही डज अ लॉट टू मेक एवरीवन फील बेटर थ्रू व्हाट ही नोज एंड हिज नॉलेज, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आपने मुझे इतना हैप्पी बना दिया यार। तो अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो ये करेक्ट ही जगह है। एंड अब आपका सेकंड क्लिनिक खुल गया है, तो मुबारक हो आपको। थैंक यू। और ये तो ओनली सेकंड पड़ाव है। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। हैप्पी दिवाली। कल धनतेरस था। हाँ, है ना? एनी क्वेश्चन इज देयर? आप क्या कहना चाहोगे यार? सो मैं तो खाली धन्यवाद देके भी नहीं पीछा छूट सकता, क्योंकि हमारा तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है ऐसा। हम लोग की जो फ्रेंडशिप है कभी भी ऐसे नहीं होती। और एक दूसरे के सुख दुख में पूरी तरह से रहते हैं। कभी भी कोई ज़रूरत हो तो 12 बजे रात को, 12 बजे दिन को, मॉर्निंग 6 बजे, कभी ऐसा नहीं लगता। अभी मैंने ले जाके बस अपना जुहू पे पूरा बीच की क्लीनिंग करवाई। दैट इज ट्रू। हाँ, मैंने बोला चलो अभी हम लोग सुबह सुबह जुहू की सफाई करेंगे। तो मतलब इस लेवल से हम लोग सोचते हैं। सो थैंक यू फॉर कमिंग। एनी अदर क्वेश्चन यू हैव, सो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत पुरानी है, मेरी अपनी है, मैंने बोरो नहीं की है। किसी को वापस करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने घर ले जाऊंगी वापस। मैम आपने ट्रीटमेंट कराया सबसे? ट्रीटमेंट करवाया? हाँ बिल्कुल। इसी, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। ट्रीटमेंट कराया इसीलिए तो यहाँ पे आए, वरना ऐसे फैन बन के थोड़ी ना आ जाएंगे।
है ना, आपके फैन हो भी सकते Yes, हैं डॉग। yes, मगर मैं फैन नहीं, पेशेंट हूँ। आपकी ब्यूटी का राज इनका ट्रीटमेंट ही है क्या? नहीं, वो तो अंदर से है, मगर बाहर से भी, मतलब आई थिंक यू नो हम लोग बहुत फोकस करते हैं यू नो ऑन जस्ट द सिम्टम्स, बट आई थिंक अगर आपको एक जनरल गुड फीलिंग आनी चाहिए ना अंदर से, तो आपका पूरा सिस्टम ठीक तरह से चलना चाहिए। तो डॉक्टर के पास ऐसी कुछ चीज़ें जैसे कि एक्यूपंक्चर, हाइड्रोजन, क्रायो, दीज आर wellness things. These are not beautification things. These are not things on your outside. They make you feel good from the inside. So it's really important for you to take care of your insides. Only जब ये मशीन चलेगी तब ये चलेगा ना, और तब ये चलेगा. So I think that's really important. And those are the kind of services and those are the kind of wellness, help and ideas that Dr. Santosh Pandey is working with, and I'm just very fortunate because अब मुझे सोचना नहीं पड़ता है, I go to him, he says बहुत ट्रैवल कर चुकी हो ना, अभी तुमको रेस्ट करना है। तो ऐसा कोई अगर आपको बताए अब हम आपको रेस्ट कराएंगे, तो अगर ऐसा कोई बोलता है ना, तो आपको लगता भी नहीं है कि आप कभी बीमार लग रहे हो। सो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे इसलिए आती हूँ क्योंकि मैं ऐसी लगती थी या वैसी लगती थी या ऐसी हूँ या वैसी हूँ। अगर अपने आप को आप बेटर कर सकते हो, सुधार सकते हो अंदर से, तो करना चाहिए यार, मेरे लिए नहीं सबके लिए। सो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके पास आई थी। और दूसरी बात ये तो कि मैं बहुत पेन में थी तो आपने पेन भी मेरा मुक्त कर दिया। सो थैंक यू वेरी मच। तो ये बात सच है। स्पीच 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 थोड़ा पीछे जी कौन है? सर कैची सुनिए ना, उनको कैची लो, कैची सर काटना मत, खाली फोटो लेनी है। सर 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 काटिए मत, खाली ऐसे पहले पकड़िए, खाली फोटो लेना है, काटना मत। मोबाइल काटना चाहिए, काटना नहीं काटना नहीं कटिंग सर काट दीजिए। गणपति बप्पा सबसे पहले तो आप सब लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये इससे बड़ी खूबसूरत बात नहीं हो सकती कि आज दिवाली के इस शुभ अवसर पर रजुआ सेंटर, जिसने हर वक्त एक नई चीज, अरे जरा चुप रहेगा क्या, ये गेट ही बंद कर। रजुआ सेंटर ने हर वक्त नई चीज़ों का इजाहाद किया है, इनोवेशन किया है, और सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपके सामने है, आपके समक्ष है कि आज रजुआ अपने आप में खुद एक मकाम बन गया है। मैं किसी और लोगों के विषय में नहीं बोलूंगा, ना मैं उनकी निंदा करूंगा ना प्रशंसा करूंगा, लेकिन हाँ, मेरा अस्तित्व अर्जुन का है, और अर्जुन जिस मंच पे खड़ा होता है वो केवल सत्य का मंच होगा, असत्य का मंच नहीं हो सकता। तो अगर ये असत्य का मंच नहीं है तो सत्य यह है कि डॉक्टर संतोष पांडे, जिसके लिए मैं आया हूं, जो मैं उसको अपना एक छोटा भाई, अपना लगता जिगर समझता हूं, और मेरे बहुत ही करीब है, वो दिल के करीब है। नॉट बिकॉज
I know him as a human being, not because I know him as a doctor, but ये बात सच है कि वो डॉक्टर के साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया इंसान भी है। वो कहते हैं कि हमने सुना था कि जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर अगर उसको एक माँ की तरह अगर सहला देता है तो यकीन मानिए आधा दर्द तो यूं ही ख़त्म हो जाता है। और संतोष में ये सारी क्वालिटीज़ हैं, अपार्ट फ्रॉम हिज इंग्रेडिएंट क्वालिटी एज एन एफिशिएंट एक्यूपंक्चरिस्ट, उनकी उसके अलावा एक बहुत ही खुशनुमा इंसान है। और मैं यहाँ जब डॉक्टर संतोष पांडे के साथ जुड़ा था तो मैं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप मेरे पास है, 3 सेकंड नॉकआउट, लेकिन मुझे फ्रोजन शोल्डर हो गया था और जिसने 3 सेकंड्स के अंदर नॉकआउट दिया था वो हाथ इतना ऊपर नहीं कर सकता था। आई एम गोइंग ऑन रिकॉर्ड। मैं इनके पास आया तो इन्होंने कहा कि भाई कुछ बातचीत करते करते इन्होंने कुछ ट्रीटमेंट दिया और मुझे कहा कि अपना हाथ ऊपर करो। जब मैंने यहाँ तक के, मुझे मालूम था मेरी यहाँ तक की लिमिट है, यहाँ से नहीं जाएगा, बट आई वॉज शॉक्ड कि फ्रॉम दिस एंगल ही वेंट राइट अप टिल 360 और आज मैं बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि मैं अच्छा हो गया हूँ। सो दिस कॉम्प्लीमेंट्स गोज टू डॉक्टर पांडे एंड हिज टीम जो बहुत ही एफिशिएंट है। ये एक नया रजुवका सेंटर खुला है। मैं अपनी दिल की गहराइयों से इनको शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि इनके ज़िंदगी में, इनकी डिस्पेंसरी में दिन दुगनी रात चौगनी सिर्फ तरक्की हो और बहुत नाम हो, बहुत नाम हो, बहुत नाम हो। थैंक यू सो वेरी मच एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।